हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड गाइज आई वांट टू शेयर विथ यू माय स्टडी स्केड्यूल इन माय डेली रूटीन लाइफ। किसी की रिकमेंडेशन पे मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, पहली बात मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो स्केड्यूल होता है जो आपका, वो हर दिन सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता है। एक लाइफ होती है जो आपकी सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, जो हमारी होती है बिफोर मैरिज वाली। तो उसमें आप 3 महीने की जो आपका रूटीन है वो आप सेम रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप जैसे कि आपको पता है कि मैं मैरिड वूमन हूँ, तो मेरे जो शेड्यूल है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि बिफोर मैरिज है, मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन रही हूँ मेरे स्कूल के टाइम से। तो मैंने स्टडी है, मैं मॉर्निंग में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, नाइट में मैं ज़्यादा नहीं रह सकती स्टडी के अंदर। तो मैं जैसे कि ना बिफोर मेरीज क्या करती थी, जैसे हॉस्टल में हम रहते हैं, हॉस्टल लाइफ अलग होती है, आपकी स्टडी अलग उसमें वे में चलती रहती है। आप पूरे दिन आप आपके अकॉर्डिंग जी सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन एक शादी के बाद में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें होती है जो चल रही होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर कोई सिंगल भी रह रहा है तो बहुत सारे जो हाउस के काम होते हैं वो आपको डेली रूटीन में वो करने पड़ते हैं। हॉस्टल में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि आपको सबको पता है जो हॉस्टल में रहते हैं वो। बट जैसे कि मैं अभी आफ्टर मैरिज की जैसे मैं बात करूँ, तो मैं मेरी स्टडी का मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जैसे कि मैं फिर भी अभी भी मैं मॉर्निंग में ही उठना प्रेफर करती हूँ। तो मैं 4 o'clock है मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट कर देती हूँ, या 15 मिनट या 4:30 तक मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। देन मेरी जो मॉर्निंग के जो 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे की जो स्टडी होती है, मैं उसको हमेशा मेंटेन रखती हूँ। जैसे कि अगर 4:30 भी मैं अगर मैक्सिमम मैं बताऊँ आपको, 4:30 अगर मैं बैठ रही हूँ तो 7:30 या 8 o'clock तक मैं कंटिन्यू स्टडी करती हूँ। एंड उसके बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ये मेरा पिछले कितने सालों से एक रूटीन है। जब से मैंने सीए स्टार्ट किया है तब से मेरा यही रूटीन है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मेरा ये रूटीन फिक्स रहता है। किसी भी जगह जाऊँ मैं, अपने चाहे मम्मी के पास में जाऊँ, या मैं इन लॉज के यहाँ रह रही हूँ, या मैं सिंगल रह रही हूँ, जो भी होता है मेरा ये हमेशा का रूटीन होता है। बात बिगड़ती है आपकी जो 8 o'clock या 9 o'clock के बाद में, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट जब मैं करती हूँ उसके बाद में थोड़े से कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको उसी टाइम पे करने पड़ते हैं ना, घर के काम जैसे करने पड़ते हैं। तो वो जैसे ख़त्म करके अगर खाने का जैसे सुबह का, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर हो जाता है तो खाने का इतना सीन जल्दी नहीं रहता है, तो मैं 1 घंटे की 2 घंटे की स्टडी और ले लेती हूँ। तो फिर हो जाते हैं 10 बज जाते हैं, या 10:30 ऐसे कुछ टाइम हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है, फिर मेरे एक उस टाइम पे ये तो मेरी 4-5 घंटे की स्टडी अभी तक हो चुकी है, 10 बजे तक मेरी स्टडी हो गई। 10 नहीं तो भी आप 11 बजे तक भी मान लो। फिर उसके बाद में मैं अपने घर का जो काम है वो करती हूँ। जो भी मेरा जो काम होता है या घर का जो भी काम होता है वो मैंने जैसे फिनिश किया, तो मैं 12:30 तक या 1 o'clock तक मैं फ्री हो जाती हूँ, 1 बजे तक, है ना। फिर वापस मैं 1 बजे का स्लॉट या 12 12:30 तक तो फिक्स रहता है कि मुझे बैठना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में लेके चलती हूँ। तो मैं जैसे 1 बजे या 12:30 बजे पढ़ने बैठती हूँ, तो फिर 3:30 बजे तक मेरा फिक्स रहता है पढ़ना है। एक पिछले काफ़ी सालों से ये भी चलता आ रहा है कि 4 बजे मुझे, या फिर 3:30 से 4 बजे के बीच में मुझे टी ब्रेक लेना पड़ता है। तो वो मैं टी ब्रेक लेती हूँ अपना, एंड आधे घंटे का आराम से होता है, जिसमें मैं मेरा फ़ोन यूज़ करती हूँ, अपना जो मी टाइम होता है वो लेती हूँ उसके अंदर। फिर जैसे 4:30 या 4 तक मैं पढ़ाई वापस स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरी 6 बजे तक पढ़ाई होती है ना, क्योंकि एक होता है एक शाम का जो इवनिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मेरा हमेशा से सीन है कि मेरे से पढ़ाई उस टाइम पे नहीं होती। इवन मैं हॉस्टल में रहती थी तब भी मेरी स्टडी नहीं होती थी। शाम के टाइम पे 6 से 7 से 7:30 तक का जो टाइम होता था उसमें मैं नहीं पढ़ती हूँ। फिर मैं जैसे कुछ खाने का सीन होता है या मुझे कहीं मार्केट जाना होता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ। पहले भी ऐसा ही करती थी, अभी भी वही मेरा स्केड्यूल चल रहा है। तो मैं 7:30 तक वो करती हूँ। देन खाना वगैरह खा के, मेरा हमेशा से रहता है कि रात का जो खाना है वो मैं हमेशा जल्दी खाना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या होता है कि आप अगर भाई आप 11 बजे तक भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है ना, तो मैं तब तक क्या एक बार वो जो नाइट वाला जो स्टडी है ना, जो मैं सिटिंग देने वाली हूँ नाइट वाली, वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, 3 घंटे की भी होती है। फिर मैं 7:30 तक अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ वापस से, एंड फिर मैं 10:30 तक अपनी स्टडी करती हूँ। ऐसे करके मेरा 10 to 11 जो है आराम से मेरे इतने आवर्स निकल जाते हैं। लेकिन अब ये देखो आप, इनमें से
कि ये तो मैंने, लेकिन जैसे कि हम फ़ोन से जैसे क्लासेस ले रहे हैं तो किसी का मैसेज आ गया, कोई अर्जेंट मैसेज है, जैसे आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट्स आ जाते तो मुझे उनको जैसे रिप्लाई करना पड़ गया। तो एक बात बताओ, जैसे मॉर्निंग में किसी का मैसेज आ गया तो यूट्यूब से क्लास ले रहे हैं, मैंने अगर उसी टाइम पे कमेंट कर दिया तो किसी से बात ज़्यादा हो गई, तो वो टाइमिंग, एक बात हो, एक दिन का मेरा ख़राब हो गया ना, वो स्केड्यूल मेरा चेंज हो गया। फिर मुझे उसके लिए दिन में थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, या हो सकता है कोई सब्जेक्ट उसकी वजह से मेरा रह जाए। तो ऐसे करके मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि रूटीन जो होता है वो सेम नहीं रहता है ना। अभी जिस सिचुएशन में हम होते हैं, आफ्टर मैरिज होती है तो उसमें ये चीज़ें होती है, या फिर तुम अगर एक्स्ट्रा काम कुछ करना चाहो अपनी लाइफ में, जैसे मैंने यूट्यूब का ऑप्शन चूज़ किया, एक्स्ट्रा जो मुझे जिससे सही लगता है, तो उस काम में थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ता है, तो मेरी स्टडी का और थोड़े से कम हो गए। तो इसलिए क्या मेरा यही है डेली रूटीन। अब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि देखो मैं सुबह उठी हूँ, अब मैं ये चाय बना रही हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। उसका रीज़न है कि स्टडी करते हैं तो ये चीज़ अभी नहीं हो पाता है पॉसिबल। सुबह उठते हैं तो एक रहता है कि इतना जल्दी हम पढ़ने बैठे, ताकि मॉर्निंग का स्लॉट है 4 से 5 घंटे का एक बार हो जाए कंटिन्यू, तो उसकी वजह से मैं ये जो चीज़ है वो मैं हो सकता है एग्ज़ाम के बाद बना सकती हूँ, डेली व्लॉग बना सकती हूँ मैं, 1-2 है मेरा रैंडम जो व्लॉग है। बट अभी मेरे से ये चीज़ें नहीं होगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, एडिटिंग में भी टाइम लगता है, शूट में भी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, प्रॉपर वे में घर को अरेंज करना पड़ता है, ऐसे हर कुछ तो दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए मैं ये चीज़ तो नहीं कर पाऊँगी। बट मैं इतना बताऊँगी कि जैसे इतना टाइम जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, वैसे अगर आपको सही लगे तो आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को, और स्टडी आवर्स को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ उसकी वजह से किसी और को बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि गाइस मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीए कंप्लीट मैंने कर ली, और अगर इवन सीए कंप्लीट भी हो जाती तो भी मैं आप जैसी ही रहूँगी, आपसे जुड़ी हुई रहूँगी हमेशा, और ऐसे ही जो मोटिवेटिव जो वीडियोज़ है, कंटेंट है, मैं क्रिएट करती रहूँगी आपके इसमें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।